क्या लिखा है कि तुम पहला सा प्रेम क्या किया, छोड़ दिया। या मैं तेरे कामों को, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ, और यह भी कि तूने बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं वो नहीं है, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते थकता नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, इसलिए पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु बता रहा है कलीसिया से, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है क्योंकि तूने पहला सा प्रेम क्या किया है, छोड़ दिया। पहला सा प्रेम क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ याद कर, परमेश्वर कहता, देव कहाँ से तू गिरा है, तू पहले कैसी थी, यहाँ आती थी, रोती की गिड़ाती थी कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। अब प्रभु ने चंगा कर दिया तो क्या हुआ, 1 महीना के बाद आएंगे, 15 दिन के बाद आएंगे। मैंने कहा बुराई नहीं करना, पर ठीक होने के लिए आपने बुराई करना छोड़ दिया। जब ठीक हो गए फिर वही आदत, अपने माता पिता का गाली देना, अपने पड़ोसियों को गाली देना, अपने भाई से झगड़ा करना, एक बिट्टा करते उनको कोर्ट कचहरी करना। और जैसे शादी ब्याह होता है, अपने पति पत्नी से शादी हो जाता है, तब पहले क्या कहते हैं, तुम मेरा सोना हो, तुम मोना हो, तब सब कुछ हो। और साल भर के बाद क्या होता, झगड़ा लड़ाई मार कूट सब हो जाता है, यहाँ तक हो जाता कि तलाक छोड़ दूंगा तुझे। पहला सब प्यार क्या हुआ, तुम पहले तो वही औरतिया है, नीक लगाते औरतिया बेकार हो गया। क्या समझ में आ रहा है? याद कर, परमेश्वर का तो उस दिन को याद कर, तूने पहला सा प्रेम क्या किया, छोड़ दिया, तूने भूल गया। वैसे हमें भी जैसे आपस में प्रेम करते थे वैसे आप प्रेम करें। डाह न करे, क्रोध न करे, घमंड न करे, बुराई न करे, लालच न करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है, पढ़ा लिखा है कि तुम पहला सा प्रेम क्या किया, छोड़ दिया। या मैं तेरे कामों को, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ, और यह भी कि तूने बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं वो नहीं है, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते थकता नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, इसलिए पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु बता रहा है कलीसिया से, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है क्योंकि तूने पहला सा प्रेम क्या किया है, छोड़ दिया। पहला सा प्रेम क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ याद कर, परमेश्वर कहता, देव कहाँ से तू गिरा है, तू पहले कैसी थी, यहाँ आती थी, रोती की गिड़ाती थी कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। अब प्रभु ने चंगा कर दिया तो क्या हुआ, 1 महीना के बाद आएंगे, 15 दिन के बाद आएंगे। मैंने कहा बुराई नहीं करना, पर ठीक होने के लिए आपने बुराई करना छोड़ दिया। जब ठीक हो गए फिर वही आदत, अपने माता पिता का गाली देना, अपने पड़ोसियों को गाली देना, अपने भाई से झगड़ा करना, एक बिट्टा करते उनको कोर्ट कचहरी करना। और जैसे शादी ब्याह होता है, अपने पति पत्नी से शादी हो जाता है, तब पहले क्या कहते हैं, तुम मेरा सोना हो, तुम मोना हो, तब सब कुछ हो। और साल भर के बाद क्या होता, झगड़ा लड़ाई मार कूट सब हो जाता है, यहाँ तक हो जाता कि तलाक छोड़ दूंगा तुझे। पहला सब प्यार क्या हुआ, तुम पहले तो वही औरतिया है, नीक लगाते औरतिया बेकार हो गया। क्या समझ में आ रहा है? याद कर, परमेश्वर का तो उस दिन को याद कर, तूने पहला सा प्रेम क्या किया, छोड़ दिया, तूने भूल गया। वैसे हमें भी जैसे आपस में प्रेम करते थे वैसे आप प्रेम करें। डाह न करे, क्रोध न करे, घमंड न करे, बुराई न करे, लालच न करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले से समान काम कर। अब प्रभु कहता है, मन फिरा
इसलिए पहले से कहाँ से गिरा, मन फिरा पहले से समान काम कर। यदि तू मन न फिराया तो तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुम्हें यह कुछ बता दो कि तुम दुनिया के कामों को घृणा करते हैं, जिसमें भी घृणा करता है। इसके कान हो कलीसिया आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो आत्मा कलीसिया से क्या कहते, सुन लो। प्रभु कहता है पहले याद कर, पहले तू क्या था। अब प्रभु के पास आया, तुम्हें चंगाई मिला, छुटकारा मिला, और फिर तुम पाप करता है, चोरी करता है, अपने माता पिता का आदर नहीं करता है। हालेलुया। अब फिर उसमें हम जाएंगे उड़ना का 4 का 20 में। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, यह बाइबल के वचन साफ साफ परमेश्वर के वचन बता रहा है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, अगर आप कहे तो यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, तो आप झूठे हो, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है और अपने भाई से बैर रखे तो झूठा है। आप बताओ, परमेश्वर दिखता है नहीं दिखता है? परमेश्वर दिखता है नहीं दिखता। अगर आप कहते मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, कहाँ दिखता नहीं है। प्रभु कहता तेरा भाई तेरा माता पिता दिखता है, उसको तुम प्रेम नहीं रखते हो, तो कैसे मुझसे प्रेम करोगे? मैं तो आत्मा हूँ। समझ में आ रहा है? तेरा भाई दिखता है, तेरा माता पिता, तेरे पड़ोसी दिखता, तुम उसे प्रेम नहीं करते हो, तो मुझसे कैसे प्रेम करोगे? ये तो आते हो खाली बस ठीक हो जाऊं, चंगाई मिल जाए, बस इतना ही तक। और तेरा भाई दिखता है, गरीब है, खाना नहीं खाए, उसके घर नहीं है, उसको तुम मदद नहीं करता, उसे क्रोध करते हो, अपनी माता पिता को देखते हो, उसे प्रेम नहीं देखते हो, तो यीशु से कैसे प्रेम करोगे? यीशु दिखता है, इसका मतलब तुम स्वार्थी हो, ठीक हो जाए, बस इतना ही मतलब। तुम प्यार नहीं करते, तुम झूठे। पहले अपने माता पिता का, अपने भाई से प्रेम कर, तब यीशु से प्रेम करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रभु कहता मैं आत्मा हूं, मुझसे कैसे प्रेम करेगा? तेरा भाई तेरा पड़ोसी दिखता, उसे प्रेम नहीं, तुम उसे जलते हो, कुड़कुड़ाते हो, चिढ़ते हो, बुराई करते हो, झगड़ा करते हो, बैर करते हो, डाह करते हो, घमंड करते हो, तो कैसे प्रेम करते हो तुम प्रेम यीशु से? तेरा भाई दिखता है, वो सामने खड़ा, तेरा माता पिता तेरे पड़ोसी दिखता, उसे प्रेम नहीं दे करता है, तो यीशु से कैसे प्रेम करेगा? इसका मतलब तू स्वार्थी है। हालेलुया, हालेलुया। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हाँ, उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है अपने भाई से भी प्रेम करेगा। ये परमेश्वर का प्रेम है, हमें जान पाता है। अब बताओ, मैं यीशु को मानू, बड़े बड़े चमत्कार करूं, तो हट जाए, हम गाली दे, बुराई करे, तब क्या प्यार है? कोई है प्यार? का कहीं सब? अरे मर्द कैसी तू कहा लो, ये प्रार्थना करन, इधर देख के उनके गाली देते, उनके बुराई करता, यह पास्टर? हाँ, देखो तो कौन लड़की फंसा लिया ना, मेरा रुआ फंसा, यह प्यार हवे? उनके गरियावत है, देखो ये बड़ी बेकार, तू पता नहीं कैसी कहला कि बहुत अच्छा आदमी हो जाना, इधर गरियावत है, ये पास्टर हवे? अपने भैया के गरिया के खदेरा था, ओके जमीन एक हिस्सा नहीं देता है, हड़प पे लिया ना, यह प्रेम है? यह यीशु से प्यार करो ना, ये सब झूठ है। बात समझ रहे हो? हाँ, समझ में आओ तो कुछ क्या बता रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हमें परमेश्वर से ये आज्ञा मिला है, जो अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है वो ही यीशु से प्रेम रखेगा। वो दिखता है, वो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा भाई, तुम्हारे माता पिता दिखता, यीशु दिखता है? नहीं दिखता ना, तो कि तुम झूठ क्यों बोलते हो यार? यीशु से प्यार करेगा, पहले अपने माई बाप को प्यार करो ना, अपने भाई से प्रेम करो ना, अपने पड़ोसी से प्रेम करो ना। किसी को समझ में आ रहा क्या बता रहा हूं? क्योंकि स्कूलों में प्रभु कहता है मानव सेवा ईश्वर सेवा। अगर इंसान की सेवा किए तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने इंसान को बनाया है, उसमें उसकी आत्मा वास करी है। प्रभु कहता अगर कोई भूखा उसको खाना खिला दिया तो मैं समझ लो खा लिया, कोई नंगा उसको कपड़ा पहना दिया तो मैं पहन लिया। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी का हम पढ़ेंगे 4 का 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम
हम में सिद्ध हो गया है। यहाँ लिखा पर परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। देखे हो? यहाँ देख तो यीशु मसीह है। हाँ, दिखता परमेश्वर है दिखता है। मैं दिखता हूं ना। प्रभु मुझ में होके सामर्थ्य काम दिखाता ना। हाँ, बात समझ रहे हो? अगर मैं हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह सामर्थ्य काम प्रकट करता कि देख मैं तुझ में ऊपर सामर्थ्य काम प्रकट करता हूं। मैं बोलता तो मेरी जुबान से परमेश्वर बुलाता है। मेरी जुबान से मैं नहीं बोलता हूं, मेरा यीशु बोलता है। तो तुम्हारे अंदर भी, आप सबके अंदर यीशु मसीह है ना। तो इस मंदिर को तुम गाली दोगे तो क्या प्रभु खुश होगा? जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसी परमेश्वर ने सबको बनाया है। तो जो ओके मंदिरवा के ढाबू गरगेबू चिढ़ेबू गरगेबू शराबू तक आप प्रभु जी खुश होंगे। याद रखना, इसी मंदिर को तुम शराब दोगे गाली दोगे परमेश्वर खुश होगा? चमत्कार कभी जीवन में नहीं होगा। याद रखना, क्योंकि सबके अंदर यीशु मसीह है। आपके वही तो जिंदा रखा, नहीं तो मर जाते। एक इटली में एक बुढ़ा को कोरोना हो गया। सुनो, अभी फिलहाल इसी 15 दिन का बात है। उसको कोरोना हुआ, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया और उसको ऑक्सीजन लगी थी। और ऑक्सीजन का खर्चा कम से कम 25-30 हजार डॉक्टर ने बिल दिखाया। और बूढ़ा जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रो रहा। सुनो, ध्यान से सुनो, जोर जोर से रो रहा है। ऑक्सीजन के लिए 30 हजार का बिल। जो ऑक्सीजन गैस लगा तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, रो रहा है। डॉक्टर ने कहा चाचा तू काहे रो था यार, थोड़े पैसा रह दे दी हम, तू रोत काहे हो? ना ही पैसा, वह 20 हजार दे दे, 10 हजार छोड़ दे। बुढ़ा कह रहा है मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है, उसके लिए नहीं रो रहा हूं। क्योंकि वचन पढ़ने वाला बुढ़ा था, उसके लिए मैं प्रभु कहता है वो बुढ़ा का मैं नहीं रो रहा। रो इस बात पे रो रहा हूं यार, 2 दिन भर्ती रहा, 30 हजार का ऑक्सीजन का पैसा लग रहा है। और जो हमारा जिंदा खुदा रोज ऑक्सीजन देता है, उसका कभी हमसे कुछ कहते हैं? उसको धन्यवाद नहीं करते। यार धन्यवाद करो इस मसीह का, जिन्हें रोज हमें ऑक्सीजन देता, मुफ्त में ऑक्सीजन देता है, मुफ्त में सूरज का रोशनी देता है। उसको कोई धन्यवाद नहीं करता। उसका क्या कीमत चुकाते हो? वो कहता है जिस परमेश्वर ने रोज हमें ऑक्सीजन देता है उसको हम धन्यवाद भी नहीं करते। हाँ, यहाँ 30 हजार लग गया बिल का, ऑक्सीजन का पैसा देना पड़ रहा। और हमारा परमेश्वर रोज हमें ऑक्सीजन देता है, रोज हवा देता है, रोज हमें चंगा रखता है। कितने बेचारे खाना भी नहीं खाते हैं और डॉक्टर को पैसा भरते हैं। हमें रोज परमेश्वर, आप धन्य हो, आप बैठे हो, सुरक्षित हो। और जो थोड़ा बहुत बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाएगा, उसका कीमत नहीं लगेगा। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। सोचो, वो रो रहा था, पता है क्यों रो रहा था? इसलिए रो रहा था कि रोज हमें परमेश्वर हवा देता फ्री में। जो हवा बहती ना हम सांस लेते हैं, उसका कोई धन्यवाद थैंक यू भी नहीं बनता यीशु मसीह का। कभी रोज बोलना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद करता हूँ, रोज हमें सूरज सुबह का दिखाता है, हमें ऑक्सीजन मुफ्त में देता है, हमें चंगाई भी मुफ्त में देगा। वो ऑक्सीजन के लिए बोलता थे, देखो वाह रे वाह, ऑक्सीजन का पैसा 30 हजार भरना पड़ रहा, हमारा परमेश्वर फ्री में ऑक्सीजन हवा देता है, उसका कीमत लगता है? कभी कोई धन्यवाद करता है? अभी लाइट का बिल भरते हैं हम लोग, लेकिन सूरज और चंद्रमा परमेश्वर फ्री में बनाया, उसका रोशनी फ्री में दे रहा, क्या कीमत देता है? उसका कम से कम तो दिल से प्रभु का रोज धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हमें जिंदा रखा, अच्छा रखा, सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करो हमारे प्रियो भाई बहनों, आप प्रभु का रोज धन्यवाद करते रहोगे न, परमेश्वर आशीष का कारण बनाएगा, आशीष का बारिश करेगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु कहता पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर के किसी ने कभी नहीं देखा। अगर हम आपस में प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहेगा। आप भी के अंदर परमेश्वर है, सबके अंदर है। जब हम आपस में प्रेम करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे तो परमेश्वर हमें रहेगा, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु कहता धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप धर्मी बन के प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर चंगाई देगा। समझ में आ रहा है?
प्रभु कहता जहां 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में रहता हूं। आपके बीच में परमेश्वर मौजूद है। हर बंधन टूटेगा, हर श्राप जाएगी इस मसीह के नाम से। आपको प्रेम में बनना है। आपस में जब प्रेम करोगे, याद रखना, तभी जिंदगी में चमत्कार को देख पाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। और उसका प्रेम क्या हो गया है? हमें सिद्ध हो। और देखो हमें प्रेम कैसा रहता है हमारे शरीर में। परमेश्वर का जब प्रेम रहता है तो हमें कौन कौन सा उसका गुण होता है, कौन कौन सी आशीष होती है, हमें ये जानना जरूरी है जिसके अंदर प्रेम रहता है। 1 कुरिन्थियों 13:4 पढ़ो। पेज नंबर 239 निकालो। निकाला आपने? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हाँ, तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा है। क्या है? प्रेम धीरज है, धीरवंत है, धीरज धरता है। प्रेम क्या है? धीरज रखता, शांत रहो। प्रेम शांति, जो आदमी के अंदर प्रेम रहता ना, शांति जीना तुरंत होती आ जा, वो फूलता नहीं। प्रेम धीरवंत है, कृपालु है, दूसरे पर दया करता है। जिसके अंदर प्रेम यीशु मसीह का प्रेम करेगा ना, यीशु से जो प्रेम करेगा ना, ये भाई शांत रहो, गाली से बात नहीं कहेगा, उसके अंदर प्रेम वो बढ़ेगा। अपने पतोही के, अपने सासू के, अपने मर्द के बहुत प्यार से बोले, क्योंकि प्रभु का प्रेम उसके अंदर आ गया। वो जान गया क्रोध से कुछ होगा नहीं, प्रेम से होगा। वो परमेश्वर कहता वो कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, डाह नहीं। जिसके अंदर प्रभु रहेगा ना, डाह नहीं करे, झगड़ा नहीं रचाए। चला तू चला यीशु में। जो कमी घटी रहेगा वो कहेगा हमसे ले ला कर्जा। डाह नहीं करता। जिसके अंदर प्रेमी प्रभु का प्रेम रहेगा ना, जो प्रभु से प्यार करेगा ना, वो डाह कभी नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम क्या करता है? हम चंगा कर दिया है, देखो बड़ा बड़ा पत्थरी निकाले नहीं। कभी प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हमारे लगे आओ तू का, तू तो कुछ नहीं कर, थोड़े कुछ नहीं आवला। समझ गए? जिसके अंदर यीशु रहता ना, वो जान गया मैं नहीं करता हूँ, यीशु चमत्कार करता है। इसके अंदर जो रहेगा ना, वो अपनी बड़ाई नहीं। तो अपने से बड़ाई करबू कहीं अरे इतना गोनी बात है, बड़ा बड़बड़ बड़बड़ करता। प्रेम बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं हो। और वह अनरीति से नहीं चलता, वो अनरीति से नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, अपनी भलाई नहीं चाहता। जो प्रेम में रहता ना, अपनी भलाई नहीं, पहले दूसरों के लिए कम बने। और कितना दिन उपवास रखा मालूम है? और कभी नहीं सोचा मेरे शरीर गला में थक गया, फिर भी लोगों को लिए प्रार्थना किया। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता हो। जो आदमी प्रभु में रहेगा ना, दूसरे की भलाई चाहता। सब ठीक बाना है तो सब जमा ठीक बाटे, ये होता है। प्रेम भलाई उत्पन्न करता है, दूसरे के लिए जीता है। इसके लिए ये जान लो, मेरा भला, जो मेरा प्रार्थना, मेरा उपवास है, मैं धन्य हो गया कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बहुत जिसके पास सोना चांदी हीरा मोती होगा ना, इतने लोग द्वार पे नहीं जाएंगे, कोई देखने जाएगा। क्या फायदा? तुमने धन दौलत कमाया, अपने लिए कमाया, लेकिन हमारा प्रभु हमने चुना है तो देखो कितने लोग आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हो कि मेरा जिंदगी सफल हो गया, मेरा उपवास है, मेरा प्रार्थना आपके लिए अगर चंगे हो रहे तो मेरा धन्य हो गया। तब आप ही नहीं चंगा रोए तो क्या मतलब? हम मेरा उपवास रखना ये तो बेकार हो गया। आप उपवास रखते हो अपने बेटी के लिए, मेरा बेटी, मेरा लड़का, मेरा घर। दूसरे के लिए प्रार्थना करो ना, दूसरे के लिए उपवास रखो, तब मैं जानू। समझ में आ रहा है? जो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है उसके जीवन में हमेशा चमत्कार होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है जो दूसरे के खेती सींचता उसका भी खेती सींचा जाएगा। आप दूसरे की भलाई करोगे, परमेश्वर तुम्हारी भलाई करेगा, तुम्हें कभी घटी नहीं होगा। आप दूसरे को मदद करो, देखो आपको हजारों मदद करने वाले यीशु मसीह भेज देगा और चमत्कार को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। भलाई करो, जिंदगी में भलाई करो। और जो भलाई अपना नहीं चाहता इंसान, अपनी भलाई नहीं करता, सबके लिए सोचता हो आदमी, तभी उसको परमेश्वर, जो आपको गाली देता है ना, बुराई करता, उसके लिए प्रार्थना करो। जो आपको बुरा कहता, भलाई नहीं करता, गाली देता है, आपको शराबता, उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसका मन बदल जाए। देखना एक दिन परमेश्वर उसका मन परिवर्तन कर देगा और तुम्हारे आगे पीछे वही चलेगा। वो दुश्मनों को दुर्बल झुका देगा, वो आएंगे भाग के तुम्हारे सामने।
घुटने टेकेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब ये प्रेम करना, दुश्मन भी तुम्हारे आगे घुटना टेकेगा। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, वो दुश्मन को तुम्हारे यीशु के सब कदमों में झुका देगा। वो आगे पीछे तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी सेवकाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रेम ऐसा चीज है, कोई गाली दे तो उसके लिए प्रार्थना करो। वो देखना, वो लज्जित हो जाएगा और बीमारी चला जाएगा, वो खुद भाग के आएगा। वो कहेगा अरे यार हम तो के घर जाओ तो नहीं, भला बुरा खाओ तो नहीं, आज बीमार बैठी देखा प्रार्थना भाई यीशु चंगा कर देना और चलो कर साथ है। वो सही आदमी है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है। और यहाँ लिखा है वो अपनी भलाई नहीं चाहता, न झुलझुलाता है, न कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता, चिढ़ता नहीं। जो आदमी यीशु से प्रेम करता है ना, वो चिढ़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और बुरा नहीं मानता, और किसी बात का बुरा नहीं मानता। क्योंकि तरह रहे, वो किसी बात का बुरा नहीं मानता। जो प्रभु से प्रेम करेगा ना, कि तरह के बुराई करे, वो कभी बुरा नहीं मानेगा। ठीक है भाई, बुराई करेगा, जेके जितना अक्ल बा तू करत हो जाएगा, अपना काम करते रहो। वो बुरा नहीं मानता। अजब क्रोधी रहे वह बुराई करे। हालेलुया, हालेलुया। और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से, पाप से आनंदित नहीं होता। जो कुकर्म करते हैं ना, घटियाई बुराई करते, उससे उसका मन आनंदित नहीं होगा। उसको दुख होगा कि कब बदल जाए। यहाँ जब लोग बदल जाते हैं बहुत प्रभु कहता है, जैसे परमेश्वर चाहता कि एक भी भेड़ा मेरा नाश न हो, सबको बचाना चाहता। कोई पापी अगर मन फिरा के यीशु को मान लेता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत और परमेश्वर आनंद करते यीशु के सामर्थ्य नाम में कि कोई पापी बदल गया, मन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। और परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बात आनंदित सत्य एक नहीं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से इससे आनंदित होगा, सत्य से आनंदित होगा। कुकर्म से जो आदमी पाप करेगा, जो धार्मिक रहेगा, बोले बड़ा बुरा कर्म होता, उसमें सहमत नहीं होगा, झूठ के साथ नहीं देगा, पर सत्य का साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह सब बातें सह लेता है, और सब बातें क्या कहता, सह लेता है। जो परमेश्वर को जानता ना, आप परमेश्वर को जानते हो तो कोई गरियाई दोगे, कहाँ जाते यीशु मसीह के, तो गरियाएंगे, तुम सहो। प्रभु कहता बदला लेना मेरा काम है, मुझे अवसर दो। तुम बुराई को भलाई से जीत लो, तुम बुराई नहीं कहो। जो गाली आपको दे तो सह लो, सह लो। परमेश्वर आपको काटेगा, छाटेगा और फलवंत करेगा, बढ़ाएगा। देखना, जो बुराई करता तुम्हें गाली देता, तुम्हारा चंगा कर देगा परमेश्वर तुम्हारे पीछे, वो खुद भागते आएंगे। ओ बनी कब चल तू, हम उंगलियां चल तू, उसका मुंह नीचा हो जाएगा, तुम्हारे पीछे भाग के आएगा। सह लो, परमेश्वर कहता है। यहाँ कहता है सब बातों, यहाँ लिखा वो सब बातें सह लेता है और सब बातों को प्रीति करता है और सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में आशा रखो और सब बातों में धीरज धरता है और सब बातों में क्या करो, धीरज रखो। ठीक है, आज नहीं तो बिहान प्रभु हमें चंगा करवे करे। ठीक है, गरियाओ तो भाई तू ही बड़ा रहेगा, एक दिन तू देखिए बदल जाएगी तो हमें गरिएगू ना। ठीक है, ठीक है, चिन्ह एक दिन देखना सच में परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदल डालेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।